महंगाई के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी पार्टी सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। महंगाई के खिलाफ प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय से पीएम आवास की तरफ करेंगी मार्च। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बीच राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज यूपी और छत्तीसगढ़ में भी करेंगे प्रदर्शन। पत्राचौल मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज ईडी के सामने पेश होना है। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और करीबी अर्पिता मुखर्जी की आज कोर्ट में पेशी। दोनों की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। दिल्ली दौरे पर पहुंची बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी। सोनिया गांधी से भी मुलाकात संभव। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार फिर टला। सूत्रों के अनुसार गृह और राजस्व विभाग जैसे विभागों को लेकर शिवसेना बीजेपी में पेंच फंसा है। दिल्ली के स्कूलों को लेकर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी का दावा। दिल्ली के लगभग 15 स्कूलों की स्थिति ऐसी जहां कभी भी स्कूल की इमारत गिर सकती है। एबीपी न्यूज की खबर का असर पंजाब के संगरूर में 3 दिन से बंद पड़े स्कूल का ताला खुला। प्रशासन ने गांव वालों की मांगे मानी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी एनडीए सांसदों को मॉक वोटिंग एक्सरसाइज कराने के लिए मीटिंग आज। मोदी, अमित शाह और नड्डा रहेंगे मौजूद। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत विभाजन की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी जेडीयू में दरार की सुगबुगाहट। बीजेपी बोली साथ लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा कल किसने देखा। जापान के दौरे पर पहुंची अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा चीन ताइवान को अस्थिर करना चाहता है, हम नहीं करने देंगे। चीन ने जापान के समुद्री इलाके में भी 5 मिसाइलें छोड़ी। ताइवान सीमा के करीब 100 से ज्यादा फाइटर जेट और वॉर प्लेन तैनात किए। चीन जापान वार्ता रद्द। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद तिलमिलाया चीन। ताइवान की समुद्री सीमा में दागी 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स। ताइवान के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन हर हाल में अपने देश की रक्षा करेंगी। ताइवान को हड़पने के साथ दूसरे देशों में दबदबा बनाने में जुटा हुआ है चीन। चीन की सेना पीएलए बलूचिस्तान में बना रही है पाकिस्तान के लिए सीक्रेट मिसाइल बंकर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल पूरे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला। 1 मजदूर की मौत, 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में नाबालिग समेत हथियारों के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेरोइन और 2 करोड़ रुपए के साथ ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। भागने के दौरान एक तस्कर गाड़ी से टकराकर मारा गया। हरियाणा में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर आरडीएक्स और आईईडी बरामद। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके से एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया। अंडरवर्ल्ड के नाम पर उगाही के अलावा टेरर फंडिंग का भी शक है। दक्षिण भारत में आफत का सैलाब। तेलंगाना के जगांव में तेज बहाव में फंसी स्कूल टीचर। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले से पानी में फंसे लोगों को बचाया गया। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में जल भराव। दुकानों के अंदर भी घुसा पानी। उत्तराखंड के धारचूला में उफनते नाले को पार करने की मजबूरी। भारी बारिश की वजह से सड़क बह चुकी है। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में गोदावरी की बाढ़ में फंसे बुजुर्ग दंपति। प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश से कई सड़कें टूटी। मरीजों को अस्पताल ले जाने में ग्रामीणों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे पहाड़ और से बोल्डर और मलबा। घंटों तक आवाजाही रही ठप। उत्तराखंड के रुड़की में सोलानी नदी में फंसे 2 युवक। नदी किनारे दोनों बैठे थे, अचानक से बढ़ गया था नदी में पानी। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का कहर। 28 गांवों में फैल चुका है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों के लिए चेतावनी जारी। एमपी के मुरैना में सड़क पर भरा गंदा पानी। पानी के बीच लोगों ने किया प्रदर्शन। सांसद विधायकों के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भरभराकर गिरा स्कूल। स्कूल प्रबंधन ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप।
एमपी के रतलाम में तेज बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न, पानी में डूबे वाहन, लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के बलिया में घाघरा नदी दिखा रही है रौद्र रूप, कई गांव में शुरू हुआ कटान, गांव पर बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। यूपी के अमरोहा में गौशाला में 55 गायों की मौत, 100 से ज्यादा बीमार, योगी ने दिए जांच के आदेश, खराब चारे की वजह से मौत का शक। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, दर्जन भर लोगों की आंखों की रोशनी गई। दिल्ली में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप, 34 लाख के मैट्रिमोनियल ठगी के 2 नेपाली आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में इंटरनेशनल इमिग्रेशन रैकेट का भांडाफोड़, 2 एजेंट और 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 अवैध कॉलोनियों में चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी कॉलोनी। यूपी के सुल्तानपुर में ड्रग तस्कर विश्वनाथ सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क अवैध जमीन पर भी बुलडोजर चला। यूपी के पीलीभीत में चोरी के शक में टहल रहे युवक की ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की, 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब की जालंधर में 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के भरूच में यूनियन बैंक में लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। हरियाणा के नारनौल में 48 देशी कट्टे और 17 जिंदा कारतूस बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। रिजर्व बैंक आज क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा, रेपो रेट में 35 से 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है बढ़ोतरी। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने गणेश चतुर्थी से पहले जारी किए गणपति की तस्वीर वाले सोने के बिस्किट ऑनलाइन बेचे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए लाइसेंस फीस घटा दी है, अब कम देनी होगी फीस। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को दिए निर्देश, कंपनियां अपने खर्चों की सीमा को तय करें। जुलाई में वाहनों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 8% घटी, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन में कमी को बताया जा रहा है वजह। शेरिल सैंडबर्ग ने मेटा सीईओ पद से दिया इस्तीफा, जेवियर ऑल्विन बने नए सीईओ। JBL के वाटरप्रूफ ईयरबड्स भारत में लॉन्च, मिलेगा 30 घंटे तक का प्लेबैक टाइम। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद भारतीय एयरटेल का ऐलान, देश में 5G सेवाएं अगस्त 2022 में ही शुरू हो जाएंगी। Oppo A77 4G भारत में लॉन्च, 64 GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 15,499 रुपए। एमरेन ने लॉन्च किया पावर बोल्ट राउटर, बिजली जाने के बाद भी करता रहेगा राउटर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।